सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएलएड से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एडमिशन प्रोसीजर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखो एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं तो जाइए एडमिट कार्ड निकलवाइए। अब एडमिट कार्ड के पीछे ना एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें 14-15 जो है वो कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जो कि सबका रीड करने का मन नहीं होता है। प्लस कुछ कुछ पॉइंटर्स हम रीड करते हैं, समझ नहीं पाते हैं या कुछ दिक्कत हो जाती है। तो आज बेसिकली मैं जो है वही पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सब कुछ मैं आपके साथ जो एडमिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वन बाय वन वो डिस्कस करूंगी। प्लस ये 5 पेज की पूरी पीडीएफ भी है जो कि मैंने डीएलएड की वेबसाइट से निकाला है, वो आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं। आप खुद से भी वन बाय वन सब कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहली बात यह है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमें लेट नहीं होना। दैट्स इट। आप 1 घंटे पहले जाओ, 3 घंटे पहले जाओ, बट लेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। ओके, सबसे पहला इसमें यही लिखा है कि कैंडिडेट को सबसे पहले टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है, ठीक है। एग्जामिनेशन का जो मेन गेट है वो 30 मिनट पहले, एग्जामिनेशन के टाइम से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम 12:30 बजे है तो 12 बजे मेन गेट बंद हो जाएगा, बिकॉज अंदर जाके भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती है, चेकिंग करनी पड़ती है। प्लस सीबीटी होता है तो कंप्यूटर पर बैठा के पासवर्ड सब कुछ देना होता है। आप सोचोगे पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट एंट्री जो है वो अलाउड नहीं की जाएगी। प्लस आपको, अगर आप अपने व्हीकल्स लेकर आते हैं तो पार्किंग के लिए वो लोग कोई स्पेस नहीं देंगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी व्हीकल्स की पार्किंग के लिए। अब देखो क्या क्या चीज़ जो है वो हमें लेकर जानी है वहाँ पे। ये जो प्रोस्पेक्टस जो मैं रीड करके आपको बता रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, एक कमेंट आया था मुझे कि पेपर जो है वो कैसे होगा। पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप जैसे कंफर्टेबल आप उस फॉर्मेट में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ लेकर जानी है, एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर जानी है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा। प्लस आपको अपना ओरिजिनल कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप पैन कार्ड ले सकते हैं। आप जो भी ओरिजिनल प्रूफ लेकर जाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और आप वाटर बॉटल ले जाइए, बट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। कोई भी ऐसे वाटर बॉटल कवर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपनी रखना, और प्लीज़ रीसेंट की रखना। ऐसे मत रखना कितनी पासपोर्ट साइज फोटो मैंने ऐसे देखी है कि बॉयज़ हैं उनकी पहले जो है वो सब मूछे बाल सब नहीं होते हैं, एकदम से आ जाते हैं, तो वो फोटो मिसमैच लगती है। तो प्लीज़ रीसेंट की पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा अपनी, ठीक है। उसके अलावा एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हैं उन सब की भी जो वैलिड फोटोग्राफ वगैरह, प्रूफ वगैरह, फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे और फोटो कॉपी भी लेकर जाएंगे, बिकॉज ओरिजिनल वो लोग नहीं रखते हैं, फोटो कॉपी वो लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप आईडी प्रूफ में क्या क्या ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या फिर कोई भी आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी इशूड आईडी कार्ड आप ले जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले जा सकते हैं अपने साथ, ओके। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर विदाउट एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिफिकेशन की आप एंट्री नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाइएगा और रियल आधार कार्ड भी लेकर जाइएगा, अपनी 2 फोटोग्राफ लेकर जाइएगा अभी की, प्लस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लेकर जाइएगा। 2 फोटोकॉपी निकलवा लो, चाहे अगर एक खो जाए तो एक तो रहेगी हमारे पास, ठीक है। अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी है या फिर आप ओबीसी हैं, ओबीसी तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ अगर आप पीडब्ल्यूडी है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। आप होता है ना कि डिसेबिलिटी का इतना रेशियो अगर आपके अंदर है तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब लेकर जाएंगे वहाँ पे दिखाने के लिए, बिकॉज पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कुछ अलग होता है, ठीक है। तो अपने, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाएंगे, अंडरटेकिंग लेकर जाएंगे, प्लस अपने सारी जो भी डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आपके खुद के, जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीडब्ल्यूडी के, वो लेकर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, ईयर प्लग या फिर अपनी क्लिप्स में कुछ लगा कर लेकर गए या बेल्ट में कुछ भी लगा कर लेकर गए और आप पकड़े गए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लस मेक श्योर कि आप वॉच अवॉइड करो, प्लस क्लिप्स, टिक टैक क्लिप्स अवॉइड करो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाओ, ट्रांसपेरेंट जो ऐसे पेन होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ये वाले पेन लेकर जाओ। प्लस कानों के जो गर्ल्स हैं प्लीज़ ईयरिंग्स वगैरह, नोज पिन, स्टो पिन, ये सब अवॉइड कीजिए। बेल्ट मत लगाइए। प्लस ऐसे ट्राई कीजिए, गर्मी का टाइम
है शूज़ मत पहने, स्लीपर्स पहनिए और ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आपकी चेकिंग जल्दी हो जाए, वरना चेकिंग में फिर आप भी परेशान होंगे और सब परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि चेकिंग जल्दी हो जाए, ऐसे कपड़े पहन कर जाइए, ठीक है। और अगर आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे ही कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस हो गई कि आप कुछ पकड़े गए कुछ करते हुए, तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है आपके सीबीटी एग्ज़ाम का, वो आपको तभी दिया जाएगा 10 मिनट पहले। आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे 10 मिनट पहले जो है वो आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड सब कुछ दे दिया जाएगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और आपको रेगुलरली SCERT की वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। आपका जो कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी दूर कंट्री से आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, आपको कोई भी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए नहीं दिया जाएगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इतनी दूर से आई तो मुझे प्लीज़ पैसे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। CBT एग्जाम जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 ही मार्क्स होते हैं और 120 मिनट्स का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने सिलेबस नहीं जानते हो अभी तक आप, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। अब देखो, कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज टू रीड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस भी हम रीड करेंगे। तो पहला ये है कि कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ऊपर जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, कोई भी चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर बॉटल आपको ट्रांसपेरेंट लेकर जानी है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि हम व्हाइट पेपर लेकर जाएंगे, नहीं ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है, वॉच नहीं पहननी है, ठीक है। आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और हार्ड कॉपी भी लेकर जाना है। प्लीज़ सेफ साइड के लिए आप लेकर जाइए। अगर आप दूर से आएंगे बहुत दिक्कत हो जाती है, पता है, एंड टाइम पे जाकर। अपना रोल नंबर चेक कीजिए, अपना लैब नंबर चेक कीजिए, ठीक है। आउटसाइड द रूम बट द सेम विल बी प्रोवाइडेड इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री। जब आप एंट्री करेंगे, देखो एडमिट कार्ड अच्छे चेक कीजिए, प्लस आप देखिए कि आपका लैब नंबर कौन सा है, आपका रूम नंबर कौन सा है। अगर आपको हल्की सी भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे प्लीज़ पूछिए, बिकॉज होता है क्या ना, कितनी बार हम गलत लैब रूम में बैठ जाते हैं, हम गलत लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, फिर जब हम लॉग इन करते हैं तो हमारी डिटेल नहीं आती। एक्चुअली वो लोग ना आपको एक ID पासवर्ड देते हैं, जब आप लॉग इन करते हो ना आपकी डिटेल आ जाती है, आपका नेम आ जाता है। तो एंड टाइम पे अगर ऐसा हुआ कि आपने लॉगिन किया और वहाँ पे आपकी डिटेल नहीं आई, तो वो बहुत क्यूस हो जाएगा और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, बिकॉज 2 घंटे ही देंगे वो, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट भी फॉलो। और अगर आपके कंप्यूटर में हल्की सी भी दिक्कत हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि माउस नहीं चल रहा है या फिर कंप्यूटर बंद हो रहा है, तो आप उसी समय उन्हें बुलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है, ताकि वो उसको सॉर्ट करे। खुद कुछ भी मत करने लग जाना प्लीज़, क्योंकि चीटिंग का फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें ये लोग लगा देते हैं, ठीक है। कैंडिडेट फॉलो जो एग्जाम सेंटर के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेना है। प्लस मैंने आपको अभी बताया, कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई भी गोल्ड आइटम, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी बेल्ट वगैरह, शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहनने हैं। नॉर्मल चप्पल पहन के जाओ, ऐसे कपड़े पहन के जाओ जो चेकिंग करना आसान हो। बेल्ट वगैरह अवॉइड कीजिए, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह अवॉइड कीजिए, वो लोग उतरवा के रख लेंगे, इससे बेटर है कि आप अवॉइड कीजिए, खो भी सकते हैं ना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग वैल्यूएबल आइटम्स एग्जाम सेंटर एज अरेंजमेंट। हाँ, आप अपना जो भी वैल्यूएबल आइटम्स आप लेकर जाएंगे वो अपने रिस्क पर लेकर जाइए, बिकॉज एग्जाम सेंटर वाले को कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। जो भी आपको रेजिग्नेशन डेस्क दिया जाएगा या फिर बायोमेट्रिक होगा, सब कुछ आपका ऑन द स्पॉट होगा। मतलब जब आप एक्चुअली 30 मिनट्स पहले जो है वो आपका डोर क्लोज कर दिया जाएगा, इसलिए किया जाएगा बिकॉज अंदर जाके आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, प्लस आपको बिठाया जाएगा, आपको ID पासवर्ड दिया जाएगा, प्लस लैब वगैरह सर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है। हम CCTV के अंदर होंगे आप, तो आप चीटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एग्जाम सेंटर स्ट्रिक्टली एज पर द स्लॉट मेंशन एंड विल बी इन्फॉर्म SMS ऑन द रजिस्टर्ड नंबर। अपने टाइम स्लॉट पर ही आइएगा। फॉर एग्जांपल 3 या 2 टाइम स्लॉट होते हैं, तो ऐसा मत करना कि सुबह का पेपर है तो आप शाम में दोपहर में आओ, दोपहर का पेपर है तो आप सुबह में आओ। प्लीज़ अपने टाइम स्लॉट पे आना। पेपर जो जगह है आपका, जो आपका सेंटर है, जल्दी जाइएगा। अपनी आधार कार्ड लेकर जाओ, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाओ, ओरिजिनल भी लेकर जाओ, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाओ, प्लस आप साथ साथ एडमिट कार्ड फ़ोटोकॉपी 2 लेकर जाओ, चाहे पेन लेकर जाओ 2-3। कोई भी रफ पेपर नहीं लेकर जाना, रफ पेपर वो लोग खुद आपको दे देंगे चाहे, ठीक है। बाकी इसमें एग्जाम का जो है वो 7 पार्ट्स में एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, सोशल साइंस है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश है। 150 मार्क्स का पेपर है, 120 ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव एग्जाम सेंटर बिफोर द शेड्यूल एंड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर अगर 1 घंटे में हो गया तो आप एग्जाम सेंटर छोड़ देंगे, नहीं। जब आपका अलॉटेड टाइम है तभी आप छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 बजे का पेपर शुरू होता है और 2 बजे खत्म होता है, तो 2 बजे ही आप एग्जाम सेंटर से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पेपर 1:30 हो गया तो आप 1:30 एग्जाम सेंटर से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है।
ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्लीज वेट। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है ना तो प्लीज वहाँ पे आप वेट कीजिए। ऐसा मत करना कि आपको जाना है निकलना है, क्योंकि वो लोग आपको बताते हैं कि अब आप लॉग आउट कीजिए, बिकॉज वहाँ पे ना कुछ प्रोसेस होता है जिसमें आपका जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड आती है जिसको आप क्लिक करते हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करे हैं, ताकि अगर आप बाई चांस आपने गलती से स्किप करे हो तो आप वहाँ बैक जाके अपना देख सकें, ठीक है, कि आपने गलती से स्किप कर दिया है, आपको करना था आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो प्लीज़ आप जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप जो भी वहाँ पे टीचर वगैरह होंगे आप उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब इसके बाद क्या करना है, बिकॉज जब भी हम कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं तो डायरेक्ट वो सबमिट नहीं होता है, उसके नीचे प्रोसेस होते हैं। एक बार क्लिक करते हैं हमें दिख जाएगा कि अच्छा हमने जनरल साइंस में 40 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैथ्स में 10 में से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो हमारे माइंड में रहता है कि अच्छा मैथ्स में एक छोड़ा था, बाई चांस हमने गलती से कोई स्किप कर दिया और फिर बाई चांस गलती से कोई क्वेश्चन है जो हमारा टैप ना हुआ हो तो हमें पता लग जाता है। उसके बाद फिर नीचे सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद आपका लॉग आउट होता है और आपकी डिटेल्स आ जाती है, तो इससे ये श्योर हो जाती है कि आपका पेपर सबमिट हो चुका है। तो जल्दी हरी मत करिएगा। प्लस अगर आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट है, किसी पॉइंट में डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस में या फिर XYZ किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अब आने वाली है। एंड कुछ भी अगर आपका सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।